हे गाइस, दिस इज नकुल शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ गोल्डन कोबरा स्नेक हेड के लिए एक डाइट प्लान शेयर करने वाला हूं और ये काफी इजी और इफेक्टिव डाइट प्लान रहेगा। इसे फॉलो करना भी इजी है और आपकी फिश की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हेल्थ का ध्यान रखते हुए मैं अपनी फिश को ये फीड करता हूं और मुझे पर्सनली रिजल्ट्स भी काफी अच्छे मिले हैं। पास्ट में भी मैं ये सेम डाइट प्लान फॉलो कर चुका हूं और मेरे पास अभी जो गोल्डन कोबरा स्नेक हेड है उसको भी मैं ये सेम डाइट देता हूं, तो आप भी इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। इस डाइट प्लान के लिए आपको अपनी फिश के फीडिंग शेड्यूल को 8 डे साइकिल में डिवाइड करना होगा। नॉर्मली हम वीकली साइकिल लेके चलते हैं, लेकिन इस केस में 8 दिन का साइकिल लेके चलेंगे और इन 8 दिन को आपको 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा तो ये काफी इजी रहने वाला है। अब इन 8 दिन में से 2 दिन आपके फिश के फास्टिंग डेज होंगे। इन 2 दिन में आपको इसे कुछ भी फीड नहीं करना। बाकी के जो 6 दिन बचेंगे उसमें आपको सिर्फ 3 फूड आइटम्स उसे फीड करनी है, साइकिल करके, रोटेट करके, और उसकी हेल्थ काफी अच्छी रहेगी अगर आप उसे ये अच्छे से फीड करते हैं। आपकी गोल्डन कोबरा स्नेक हेड की डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉन्स्टर फिश पैलेट्स या फिर स्टिक्स। आप अपनी स्नेक हेड को एरोवाना स्टिक्स फीड कर सकते हैं। काफी अच्छा ऑप्शन है ये उसके लिए। और अगर आपके पास एरोवाना स्टिक्स नहीं है या फिर आप परचेज नहीं कर सकते तो आप कोई भी हाई क्वालिटी मॉन्स्टर पैलेट्स ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर ये कार्निवोर पैलेट्स हो, क्योंकि आपके फिश के लिए प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट है। हाई प्रोटीन होने के साथ साथ प्रोटीन का सोर्स भी इंपॉर्टेंट है और आपको इंश्योर करना है उसमें फिश प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा हो। तो मेक श्योर आप एक अच्छी क्वालिटी का फूड ही चूज करें। अगर आपके पास हर्बीवोर पैलेट्स हैं तो अपनी गोल्डन कोबरा स्नेक हेड को लॉन्ग टर्म में वो फीड ना करें। तो 2 दिन आपको फीड करने हैं मॉन्स्टर पैलेट्स या फिर मॉन्स्टर स्टिक्स। अब चलते हैं सेकंड आइटम के ऊपर, जो है फ्रोजन श्रिम्प्स। ये भी आपकी गोल्डन कोबरा स्नेक हेड की डाइट का एक काफी अच्छा पार्ट हो सकती है, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए तो अच्छी है ही, इसमें प्रोटीन भी अच्छी क्वांटिटी में है और साथ ही साथ ये कलरेशन के लिए भी अच्छे हैं। मेरी फिश के कलर्स आप अभी स्क्रीन पे देख सकती हैं, पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं और फ्रोजन श्रिम्प्स ने भी इस चीज में काफी हेल्प की है। आप ड्राइड श्रिम्प्स भी इनको फीड कर सकते हैं, लेकिन फ्रोजन श्रिम्प्स फीड करने का एक फायदा ये है कि इससे हाइड्रेशन में भी हेल्प मिलती है, जो ड्राइड फूड नहीं कर पाता। तो इसीलिए अगर पॉसिबल है तो मेक श्योर ड्राइड श्रिम्प्स की जगह पर आप फ्रोजन श्रिम्प्स ही यूज करें। अब चलते हैं तीसरी कैटेगरी के ऊपर, जो है लाइव फूड। लाइव फिश आप अपनी गोल्डन कोबरा स्नेक हेड को फीड कर सकते हैं, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेचर में भी लाइव फिश वो खा सकती है, लेकिन नेचर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आपके टैंक के अंदर फिश के ऊपर पूरा कंट्रोल आपका है। तो अगर आप एक लोकल फिश स्टोर से कोई फिश लेके अपनी गोल्डन कोबरा स्नेक हेड को फीड करते हैं तो डिजीजेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इन्फेक्शंस के चांसेस काफी हाई रहेंगे। तो इससे बेटर ऑप्शन है आप लाइव फीडर इंसेक्ट्स की साइड जाएं। लाइव फिश से बेटर है लाइव फीडर इंसेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े कम रहते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस कम तब रहेंगे अगर आप फीडर इंसेक्ट्स भी अच्छी क्वालिटी के यूज करें। अगर आप किसी रैंडम सोर्स से उठा के लाते हैं या नेचर से पकड़ के लाते हैं तो यहाँ पर भी इन्फेक्शन के रिस्क जरूर रहेंगे। तो मेक श्योर आप एक रिलायबल सोर्स चूज करें और मैं पर्सनली रिलाई करता हूँ प्रोमील के ऊपर। प्रोमील मेरे ओपिनियन में इंडिया की नंबर 1 ब्रांड है जब मैं बात करता हूँ लाइव फीडर इंसेक्ट्स की, क्योंकि इनके इंसेक्ट्स बिल्कुल सेफ होती हैं और इन्फेक्शन फ्री होती हैं। आप उन्हें बिना किसी सेकंड थॉट्स के अपनी फिश को फीड कर सकते हैं। लेकिन सेफ्टी का ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के सीधे अपने स्नेक हेड को फीड कर दें। यहाँ पर भी आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो इनके पास जो रेंज है उनमें से बेस्ट ऑप्शन है आपकी फिश के लिए सुपरवर्म्स। लाइव सुपरवर्म्स आप अपनी स्नेक हेड को फीड कर सकती हैं, लेकिन मेक श्योर आपकी फिश का साइज सुटेबल हो सुपरवर्म्स के लिए। अगर आपकी फिश अभी साइज में छोटी है तो उसे सुपरवर्म्स फीड ना करें। सुपरवर्म्स से भी बेटर ऑप्शन है लाइव लॉबस्टर रोचेज। लॉबस्टर रोचेज आप अपनी स्नेक हेड को वीक में 2 बार भी फीड कर सकते हैं अगर आप सुपरवर्म्स नहीं परचेज करना चाहते। लेकिन पहले मैंने सुपरवर्म्स इसीलिए मेंशन किया, इनको हैंडल करना मुश्किल नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली मुश्किल है। सुपरवर्म्स काफी स्लो मूविंग होती हैं। ऑन द अदर हैंड लाइव लॉबस्टर रोचेज थोड़े से फास्ट मूविंग है कंपेयर टू सुपरवर्म्स। तो अगर आपको वैसी कोई प्रॉब्लम है तो आप ये चूज ना करके सुपरवर्म्स की साइड जा सकते हैं। और अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो आप रेड रनर रोचेज या फिर लॉबस्टर रोचेज चूज कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा स्लो मूविंग ऑप्शन चाहते हैं तो डूबिया रोचेज भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है, जो इनके कंपैरिजन में थोड़े से इजी है हैंडल करना। अब मैं प्रोमील को चूज करने का एक और रीजन बताता हूं। आप देख सकते हैं इसी कंटेनर में ये प्रोडक्ट मैंने रिसीव किया था, आपको भी ऐसा ही एक कंटेनर मिलेगा। इसमें बहुत सारे टाइनी होल्स आपको देखने को मिलेंगे टॉप पे और साइड्स पे। ये वेंटिलेशन होल्स हैं, आपको खुद से प्रिक नहीं करने पड़ेंगे होल्स, और आप इसी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं इन इंसेक्ट्स को अपनी फिश को फीड करने तक। आपको अलग से कोई कंटेनर नहीं खरीदना पड़ेगा। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं प्रोमील चूज करता हूं और इनके प्रोडक्ट्स मेरे ओपिनियन में फेयरली प्राइस्ड भी हैं।
तो अगर आप भी इनको परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है, आप इनको परचेज कर सकते हैं। लाइव फीडर इंसेक्ट्स की जगह पर कई लोग ड्राइड इंसेक्ट्स भी फीड करती हैं, जो ऑन इट्स ओन बुरा नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने श्रिम्प्स के केस में बताया था, ड्राइड फूड न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करता है लेकिन मॉइस्चर के केस में थोड़ा सा लैग करता है। तो लाइव फीडर इंसेक्ट्स अगर आप फीड करेंगे तो इससे दो बेनिफिट मिलेंगे, एक तो मॉइस्चर भी मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा ही, इसके साथ साथ आपकी फिश के लिए ये एक स्टिमुलस का भी काम करेगा, आप उसकी नेचुरल हंटिंग इंस्टिंक्ट्स को अलाइव रखेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। तो ये तीन चीजें जो मैंने मेंशन की, आप अपनी गोल्डन कोबरा स्नेक हेड की डाइट में ऐड कर सकते हैं और सिर्फ इन तीन चीजों पे आपकी फिश थ्राइव कर सकती है। जैसा कि मैंने बताया, 8 दिन के साइकिल में 6 दिन आपको फीड करना है, 2 दिन फास्टिंग डेज रहेंगे। उन 6 दिन में आप ये तीनों फूड्स एक एक करके फीड कर सकती हैं। पहले 3 दिन आप एक एक बार इनको फीड करें, चौथे दिन पे आप एक ब्रेक रखें, फिर 3 दिन इनको फीड करें एंड 8th डे पे अगेन आप एक ब्रेक रखें। ये साइकिल मैं फॉलो करता हूं और मुझे पर्सनली काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप अभी स्क्रीन पर देख भी सकती हैं मेरी गोल्डन कोबरा स्नेक हेड इन लाइव इंसेक्ट्स को कितने एक्साइटमेंट के साथ एक्सेप्ट करती है। तो ये सिंपल सा डाइट प्लान था जो आप फॉलो कर सकती हैं और ये बिगिनर्स के लिए भी फॉलो करना काफी इजी है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो मेक श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उन्हें क्लियर करने की पूरी ट्राई करूंगा। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताना आप नेक्स्ट डाइट प्लान कौन सी फिश का देखना चाहेंगे।